आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाविद्या माँ बगलामुखी का दिन। तो आज हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा के बारे में, पूजा विधि, महत्व, इस दिन माँ को क्या भोग लगाएं और मंत्र के बारे में, और महाविद्या माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में। तो आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में 8वीं विद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है, परंतु जो लोग शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हैं तो प्रथम नवरात्रि से अष्टमी तक माँ बगलामुखी का नियमित पूजन करें। माँ बगलामुखी को विशेषकर संबंध शक्ति की देवी माना गया है। माँ बगलामुखी मंत्र कुंडलिनी के स्वाधिष्ठान चक्र को जागृति में सहायता करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा 10 महाविद्या के रूप में की जाती है। इसी वजह से देश के कई राज्यों में इन्हें बुद्धि की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा खास तौर पर कोर्ट कचहरी के शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा के महत्व के बारे में। गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इनकी उपासना शत्रु का नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय देती है। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही माँ बगलामुखी बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में। देवी बगलामुखी स्वर्ण वर्ण वाली है। देवी पीले कमल पुष्पों से भरे अमृत सागर के मध्य में एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा उनके माथे पर सुशोभित रहता है। वह पीले रंग की पोशाक में रहती हैं। देवी की 2 भुजाएं हैं। माता बगलामुखी को अपने दाहिने हाथ में गदा धारण किए हुए हैं और बाएं हाथ से एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दिखाई देते हैं। देवी की यह छवि उनके स्तंभन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। स्तंभन अर्थात शत्रु को शांति पूर्वक स्तब्ध और परास्त करने की शक्ति। स्तंभन शक्ति उन दिव्य वरदानों में से एक है जिसे प्राप्त करने के लिए भक्त देवी बगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि माँ बगलामुखी की साधना करने वाले भक्त को शत्रुओं पर विजय मिलती है, साथ ही विवाद में विजय और सभी प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त होता है। कहा जाता है कि देवी के सच्चे भक्त को तीनों लोक में अजय है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नित्य क्रम और स्नान करने के बाद पूर्व मुखी होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता को पीले आसन पर विराजमान करके पूजा सामग्री एकत्रित करें। इस दिन उपवास रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलित करें। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती उतारें और उनकी आरती करें। आरती के बाद चालीसा पढ़ें। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का पाठ करें।
इस दिन दुर्गा सप्तशती और माँ अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करें। हल्दी की माला से पूजा और जप से जातक की सभी बाधाओं और संकटों का नाश होता है। इसके साथ ही शत्रु पराजित होते हैं। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला भी मंत्र का जप कर सकते हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों का जप करने से दुखों का नाश होता है। इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी 11 बार पाठ करें। अब हम जानेंगे माँ बगलामुखी की मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम ह्रीं 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 बगले सर्व भयम हरः। और दूसरा मंत्र है ओम बगलामुखी देव्ये ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी को भोग में क्या लगाएं। महाविद्या माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही पसंद है, तो इस दिन माँ को पीले रंग का भोग लगाएं, जैसे कि बेसन के लड्डू या अन्य पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। माँ को इस दिन नारियल का भोग भी लगाएं, इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के बारे में। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति के रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी माँ बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या भी है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश होता है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रु का नाश के साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी माँ बगलामुखी, पीताम्बरा बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ बगलामुखी को 10 विद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई थी। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा, तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का यह मंदिर
महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम ने युद्ध में शक्तियाँ प्राप्त करने और माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की थी। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त आज के दिन पूरे विधि विधान से माँ बगलामुखी की पूजा करता है, उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी पराजित नहीं होते। माँ बगलामुखी प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियाँ दूर होती हैं और साथ ही जीवन में सकारात्मकता आती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।